जब वीर रिलीज हुई इतनी बड़ी पिक्चर, बट जो सारा बैकफायर, सारा क्रिटिसिज्म वो मेरे गोद में आया था। काफी टाइम तक काम नहीं था, तो जो आता गया मैं वो करती गई उस टाइम पे, क्योंकि मैं कोई ऐसे रईसियत से नहीं आती हूँ। आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ माई हाउस। सब कहने लगे कटरीना जैसी लगती है। बचपन से अभी तक मुझे सबने बोला है कि मैं अपनी माँ जैसी लगती हूँ, बट अगर इनको मैं कटरीना कैफ जैसी लग रही हूँ तो सच ना इस थिंग। कंपैरिजन इतना नेगेटिव वे में चला गया था कि ओवरवेट एंड यू नो व्हाटएवर नेम्स वर गिवन, ये वो। तो मान पर नाम लेके यार एक काम करती हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। स्कूल कॉलेज में मैं मोर देन 100 kgs ऑफ वेट हुआ करती थी और कंप्लीट टॉमबॉय, मतलब गुंडा। मैं वेब सीरीज काफी देखती हूँ, बहुत जोर से चाहती हूँ कि मैं उस कंटेंट का हिस्सा बनूं। मैं भी उसमें फिट होना चाहती हूँ यार। तो जितने भी मेकर है वेब सीरीज कर रहे हैं, आप एक बार प्लीज चेक करके देखना, साड़ी पहना के देखो। ऑरेंज सिंदूर, बिंदिया, बिछुआ और अलता कर लेगी लड़की, है ना? बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है जरीन खान। मैंने कहा था मैं बोलूंगी, लेकिन ये खुशी के मारे इसने सारा ही बोल दिया। और भी बता दो घर स्माइल का देख सकते हैं, मेरी स्माइल कान तक पहुंची यार। है। आज हमारे पॉडकास्ट में सबसे सुंदर लड़की आई है, प्यारी सी, मतलब जो दिखती तो बहुत ज्यादा सुंदर, लेकिन दिल से बहुत ज्यादा सुंदर है। अरे बहुत ज्यादा ही सुंदर है, दिल से और वैसे भी। इनकी ने मम्मी भी देख दी, सारे घर फैमिली अपनी देखती मम्मी है। तो पक्का देखती है ये वाला। मम्मी जी, हम आपके प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं। तो मेकर को तो खुश होना चाहिए। लेकिन ना मैं आपको, मुझे आज भी याद है काफी साल पहले जब वीर फिल्म आई थी, तो हमने कहा वाकई लड़की, पर ये लड़की ने मुझे एक बार मैसेज किया था कि आप बहुत अच्छा करते हो। मैंने बोला है, तब से फिर हमारी बातचीत चालू हो गई। फिर मैं लोगों को कहने लगी भाई जरीन खान मेरी फ्रेंड है, और तभी इसने मुझसे शादी की। फिर इसी वजह से हुई है। नहीं जरीन, वेलकम जरीन। थैंक यू, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है? हाउस लाइफ? लाइफ गुड, लाइफ ऑलवेज गुड। लाइफ ऑलवेज गुड। सुंदर लड़कियों के पीछे मीडिया लगा ही रहता है, तो हमें पता चल जाता है जरीन कब शॉपिंग करने गई, कब जिम गई, कब कहाँ गई, पूरा ही पीछे पड़ जाते हैं, है ना? अभी भी नीचे थे। हाँ, और मैंने देखा है कि मतलब सुंदर लड़कियों के पीछे ही ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि व्यूज लाइक सुंदर लड़कियों से आ रहे हैं। तभी यार आजकल का क्या है सुंदर, मतलब आई डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ सुंदर एनी मोर। आई थिंक जिसके पास थैंकफुली दिस इज तो लाइक मेरी मम्मी के दिन, बट जिनकी जो नहीं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी स्टैंडर्ड सुंदर है, पैसे हो तो सुंदर सब बन जा रहे हैं आज, मतलब। हाँ यार, ये तो है। पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आपके घर में इतना सुंदर कौन है? मेरे घर में सभी सुंदर हैं। मतलब आप लगते नहीं इंडिया के। हाँ, ये मेरे को बहुत बोलते हैं, बट मेरे को आपको मेरे दूसरे कजिन्स और वो सब देखना चाहिए, वो तो और भी, मतलब टर्किश, उज्बेकिस्तान, मतलब ऐसी कुछ कंट्री होती है जहाँ पे सुंदर लड़कियां होती हैं। हाँ। अरे भाई तुम पठान है भाई, हम पठान है। ओ पठान साहब है, सच्ची यार, सारे सुंदर हैं जी। तो आपका बचपन कहाँ बीता? लाइक आप मुंबई से ही है? मुंबई, born and brought up in मुंबई। कौन सा एरिया? पहले सैंटा क्रूज, फिर बैंड्रा। भाई तो कौन सा कॉलेज, ये भी बता दो। रिजवी कॉलेज। ओके, एरिया कौन सा, रहते कहाँ पे हो अभी पूछना है? बैंड्रा। बैंड्रा गर्ल यार, शी इज ऑलवेज बीन अ बैंड्रा गर्ल। और हमारे जैसे अंधेरी मलाट। तो आपने जब आप, बिकॉज आपकी हम जब हमने फिल्में देखी या जब हमने देखा, तो सडनली ऐसा लगता है जैसे हम लोग नहीं बोलते ओवरनाइट स्टार। सच में यार, मेरे को तो लगा बारबी नहीं होती, बारबी, क्योंकि जब ट्रेलर आते थे ना वीर के, तो लाल वाला कुछ ऐसा उतरता था और ऐसा कुछ पहना था जो मेरे को लगे कि ये बारबी, ये लड़की शायद फिल्म में बोलेगी नहीं क्योंकि इसको हमारी लैंग्वेज ही नहीं आती होगी, ये बाहर की है। हाँ सच में यार, वो तब था तो ठीक था, अभी और 10 साल के ऊपर हो गए इस इंडस्ट्री में। और इतनी सैड बात है ये कि बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि मुझे हिंदी बोलना नहीं आती। अब मैं क्या बताऊं कि मुझे हिंदी क्या, मुझे तो मराठी बोलना और समझना भी आती है। अरे भाई पठान है लड़की। हाँ सच में, आपको देखते इंग्लिश शुरू कर देते होंगे। हाय मैम, हाउ आर यू, गुड। फॉरेनर समझ के महंगा सामान भी बेचते होंगे आपको। हाँ, बट फिर जब मेरी बोल निकलती है, अरे नक्को बाबा नक्को, हैं? वो कहते हो, कह रहे थे मला नहीं पाहिजे। ओ तो ये जो एक परसेप्शन हमको लगता है, लोगों को भी लगता होगा कि आपकी लॉन्च ही इतनी बड़ी फिल्म से हुआ तो आपके लिए दुनिया बड़ी आसान होगी, सब आसान होगा। और कहीं ना कहीं हम जब भी पॉडकास्ट में किसी के साथ बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो शायद कोई लड़की घर बैठी है जो सीख रही है या उसको भी लाइफ में कुछ करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी से सीख पाए। सो हाउ वाज इट लाइक?
यार मेरी जर्नी ना बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू या जो मतलब स्पॉन्टेनियस रही है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, इतने इतने टाइम तक कार्डियक सर्जन बन जाऊँगी, इतने टाइम में शादी कर लूँगी, इतने टाइम में ये कर लूँगी। हाँ, मैं बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ। कार्डियक मतलब कार्डियक सर्जन, लोग कहते हैं हमें तो हो गया। हालांकि बनना आपको वही चाहिए क्योंकि आप दिल की धड़कनें रोक देती है अपनी खूबसूरती से। कॉफी खवा दूंगी तेरा मैं। हाँ भाई, ये क्या करी जा रहा, आंटी ने आ जाना है। बोल रहा हूँ यार। लेकिन यार कितनी सुंदर है सच में, मतलब रातों रात एक लड़की आई और फेमस हो गई, इतनी खैर, सुंदर लड़की। वो कार्डियक सर्जन वाली बात थी। हाँ, वो वाली बताओ पहले। तो जैसे जो प्लान किया था लाइफ में वो तो हुआ नहीं, और जो नहीं प्लान किया था या कभी अपने आप को सोचा भी नहीं था उस तरीके से, मतलब एक्ट्रेस बन गई मैं। सोचा नहीं था कभी नहीं, क्योंकि मैं अभी ये तो मतलब ऑलरेडी मैंने ये इतनी बार बोल दिया है ना ये बात है कि अभी मेरे को वेलकम पिक्चर का जो डायलॉग था ना, मेरी एक टांग नकली है मैं ओके, वैसा साउंड होता है, बट आई एम गोइंग टू जस्ट से इट इन ब्रीफ। सो या मतलब स्कूल कॉलेज में मैं मोर देन 100 kgs ऑफ वेट हुआ करती थी और कंप्लीट टॉमबॉय, मतलब गुंडा, तो और बनना था कार्डियक सर्जन, क्योंकि मम्मी का ये था कि मैं हार्ट की मरीज़ हूँ तो मेरी बेटी पढ़ेगी, बड़ी होके मेरी सर्जरी करेगी, तो वो पूरा प्लानिंग थी हमारी फैमिली की। बट वो हुआ नहीं। और तो हाँ, 100 किलो के इसलिए थे कि मुझे लगा डॉक्टर ही तो बनना है, मतलब वो डॉक्टर पतला हो मोटा हो क्या ही फर्क पड़ता है, काम अच्छा होना चाहिए। बचपन से ही चबी चाइल्ड थे? या बचपन से मतलब चबी थी, बट फिर ओबीस हो गई आफ्टर माई आई थिंक 8, 9 इवन इन माई कॉलेज, एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद इट। मतलब मैं वो सुनती हूँ ना कि अरे मोटे हैं तो बुली हो गए, ये वो, मजाल है मेरे को कोई बुली करके दिखाने हिम्मत ही नहीं, लड़का भी थी ना साथ में। सो या, और तो ये नहीं लगता था कि अच्छा एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस हम जब देखते थे इतनी खूबसूरत खूबसूरत ऐसे प्रॉपर हेयर, और बाहर निकलो तो यूँ हो रहा है, और मैं यहाँ पे मतलब ऐसे भी नहीं कि कपड़े पहनने का सेंस जो मतलब फिट हो गया वो पहन लिया, ऐसे भी नहीं कि चूज कर रही हूँ या ये वो। सो इट वाज अ वेरी ड्रास्टिक अरे बाप रे, ये तो हमको नहीं पता था यार, ये तो मतलब शौक है यार। और वीर भी जब मैं सिलेक्ट हुई वीर के लिए, वो मेरी जो मुलाकात थी सलमान के साथ, वो एक बतौर फ़ैन की तरह थी। मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, क्योंकि तभी मैं एयर होस्टेस बनने के लिए इंटरव्यूज़ दे रही थी, और तभी मैंने वेट लूज़ किया था, क्योंकि मेरी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लिमिटेड है बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस दैट हैपन दैट टाइम। एंड मेरे को लगा कि चलो ये बेस्ट जॉब है मेरे लिए, एयर होस्टेस बनना, बेस्ट पेड एंड व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन। और उस दौरान वेट लूज़ हो गया, और फ़ैन की तरह उस टाइम पे सलमान को मिली, एंड माई लाइफ चेंज। मैं भी बहुत बार मिली हूँ सलमान भाई, आपको सानू कभी मौका नहीं दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपका वो काम नहीं है ना, आपने वो मैनिफेस्ट किया है ना, वो आपने कुछ ऐसा प्रैक्टिस की होगी बचपन से, बहुत सारे लोग बचपन से ही करते आते हैं कि भाई मेरे को यही बनना है। आपने और वहां जाकर उस चीज को ग्रैस्प करना, इतने बड़े दुनिया में जाना, स्क्रीन पर आना, वो सारा कॉन्फिडेंस, और वो बहुत बड़ी बात होती है यार। आई थिंक वो डिफेक्ट है मेरे अंदर। मेरे को ना आसपास मेरी चीज़ें जो होती है ना, वो आधे से ज़्यादा टाइम रियलाइज़ नहीं होती, वो काफ़ी बाद रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये हो रहा है लाइफ में। तो इसलिए जब वीर का फर्स्ट शॉट भी जब मेरी लाइफ का था, मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि कैमरा कहाँ पे है, तो इसलिए वो हो गया। It was, I never get intimidated. The only person that I ever got intimidated in my life was Salman, of course, क्योंकि उनको मेरा पूरा खानदान उनका फ़ैन रहा है, उनको बचपन से मतलब देखा है चीज़ें, तो या, एंड प्लस उनका वो ऑरा, आई डोंट नो, है तो बहुत ही बढ़िया इंसान, बट वो मतलब डर लगता है कभी कभार कुछ भी बोलने में उनके सामने, कि पता नहीं क्या हो। मैं बहुत बार ये बोल चुका हूँ, मैं कहा सर आपने कभी मेरे को बैड वाइब्स या कभी मेरे पे गुस्सा नहीं किया, कभी नहीं किया, और बड़े बड़ी इज्जत से कैसे हो, मुझे मेरे को सर बोलते हैं, सर आओ बैठो सर, ये वो। मैं कहा सर फिर भी मेरे को डर क्यों लगता है? वो पता नहीं, वो कुछ है वाइब, तो ऐसे है ना कुछ। हाँ बिल्कुल, मेरा अभी भी होने लग गया कुछ तो है, क्योंकि बिग बॉस इतनी बारी मैं जा चुकी हूँ, उनके साथ कर चुकी हूँ। मैंने तुम लोग को देखा यार बिग बॉस में, तुम लोग तो कितने मजे करते हो सलमान के साथ। मजे करने देते हैं वो, आपने देखा नहीं, गर्दन का थूक भी सूखा होता है ऐसे करके। चलिए सलमान भाई के साथ रिहर्सल में क्या है, हाँ बोलो, आप कर लोगी, आप करके बात करते हैं यार, बहुत ही अच्छे इंसान हो, अलग ही इंसान हो सच में यार। घर जाके कैसे बोला कि मम्मी मैं हीरोइन के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ? तो
मैं मतलब घर जाके जब मैंने ये बोला तो मैंने बहुत ही ड्राई मैनर में बोला, क्योंकि मेरे को खुद वो तब तक सिंक इन नहीं हुआ थे और रियलाइजेशन हुआ नहीं था कि अच्छा मैं हीरोइन बन गई, वो भी सलमान खान की हीरोइन। यस तो मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी को आई थिंक पहले हिट हुआ, एंड माई मदर, माई सिस्टर, वो लोग ओ माय गॉड, उनको इतनी ज़्यादा खुशी हो गई। एंड हम लाइक अच्छा, अब मैं बोला ना मेरे रिएक्शंस थोड़े से लेट आते उनके पहले आ गए। बहुत ज़्यादा, उनको इंस्टेंट रियलाइज हो कि ओह लाइक सो हैप्पी एंड दिस एंड दैट। और आपके परिवार में कोई ऐसे आर्ट वाले बैकग्राउंड से नहीं है, जरा भी नहीं? ओह, तो उनके लिए तो एकदम शॉक भी होगा और सरप्राइज भी होगा, बिकॉज सब चाहते हैं मेरी बच्ची हीरोइन बने, यू नो। और मैं वो बच्ची थी नहीं ना कि हीरोइन बन सकती थी, मैं तो और थी लड़कों जैसी ऐसी। और एक मतलब लड़कियों वाली हरकत नहीं, अदा नहीं, कुछ नहीं। और मेरे कज़न, मैंने कहा ना कि मेरे कज़न्स भी हैं जो बहुत प्रिटी हैं, ये वो, तो हमारे फैमिली में थे बहुत सारे जो जिनकी ख्वाहिश थी कि मे बी एक्टिंग करें, ये वो, और मौका, डेस्टिनी बोलो या जो भी बोलो, वो मुझे मिला। सो इट वाज अ वेरी सब आई डोंट नो। तो फिर मैंने आई थिंक अपनी लाइफ में प्लानिंग करना ही बंद कर दी। मैं बोला कि क्या सोचा था, डॉक्टर बनूंगी, 25 तक मैं शादी कर लूंगी, ये वो, तो कुछ भी नहीं हुआ वैसा। प्लानिंग, हाँ प्लानिंग तो वर्क नहीं करती। और अच्छा ही हुआ, नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ, थैंक गॉड। जब पहला शॉट था सलमान खान के साथ, डर लगा था? सलमान के साथ तो भाई हमेशा ही, मैंने बोला ना वो डर रहता है, तो हाँ डर तो नहीं, पर थोड़ा सा ऐसे इंटिमिडेशन। बट सलमान इतने अच्छे इंसान है ना कि ही नेवर मेड मी फील दैट वे कि यू नो अगर मैं ऐसे डर रही हूँ या कुछ भी नहीं, तो ही ऑलवेज कुछ ना कुछ बोल देते थे जिसमें मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग जाए या यू नो। और मैं तो मतलब एक क्रीप के जैसी थी उनके आसपास अराउंड द शूट, क्योंकि आई रिमेंबर कि जब टेक्स के व्हाटएवर इन बिटवीन शॉट्स होते थे और वो रेस्ट पीरियड होता था, तो वो वैन के बाहर, पता है ना वहाँ सब बैठे रहते हैं, तो अभी मैं भी वहीं बैठी रहती थी सबके साथ, और वो अपनी व्हाटएवर चीज़ें करना, मैं से उनको ऐसे घूरती रहती थी। तो उन्होंने मेरे को पकड़ा, क्या हुआ? तो मतलब बस मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि यू नो आई एम sitting opposite you, like you know we've only seen you in movies, my whole family is like a huge fan। और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उसे जब कॉलेज में थी तो वो साइकिल पे अपनी साइकिल चलाते थे कार्ट रोड पे, मैंने मतलब वो तो अभी आई एम श्योर उनको तो याद भी नहीं होगा, क्योंकि तभी मैं डबल ट्रिपल ऑफ माई साइज थी जब उनसे मिलने से पहले। उनको चेज किया है और चीज़ें हुई है, तो and I'm like, my God, I'm sitting opposite Salman Khan, I can't believe it। तो मेरा तो हमेशा वही था कि मैं उनको ऐसे घूरती रहती थी। I'm sure he must have thought in his head कि what a creep। मैं सुंदर तो कभी बहुत वो फोन पे होते कुछ बात करते, मैं भी देखती थी, आंखें मतलब सुंदर बंदा है वो सच में ही। और मैं उनके साथ जब हम 1-2 घंटे बैठते तो मेरे को ऐसा लगता कि मैं फैन हूँ और फोटो खिंचा के चली जाऊंगी, बट बाद में अरे अच्छा इनके साथ मेरा एक्ट है, ऐसा फील होता है। उनके साथ हमेशा ही फैन वाली फीलिंग आती है, वो नहीं जाती। करेक्ट वो नहीं करेक्ट। जाती। अच्छा कितने दिन शूट हुआ था ये वीर का? वीर तो ऑलमोस्ट 1.5 साल शूट हुई थी, एक स्ट्रेच पे नहीं, ऑन एंड ऑफ शूट हुई थी। वो पीरियड ड्रामा था तो बहुत सारा यू नो VFX, बहुत सारा वो, एंड मिस्टर अनिल शर्मा ही इज नोन टू मेक लाइक यू नो दीज बिग बहुत गजब पिक्चर थी यार। सो काफी टाइम लगा, वो वॉर सीन्स मिथुन ना दा भी ये थे ना बीच वो, में। मिथुन दा, जैकी दा, लाइक वो तो मेरे जग्गू दादा तो मेरे डैडी बने थे। सोने का हाथ था उनका। Oh my God, and it was so funny because you know how वो जैसे बात करते हैं, तो वो स्वयंवर का जो सीन है वहाँ पे वो अपने थ्रोन पे बैठे हैं, तखत पे, मैं उनके बाजू में बैठी हूँ, और पिक्चर में तो वो फुल डायलॉग दे रहे हैं, राजा वाला टोन वाला। जैसे कट होता है, ए भिड़ू वो घोड़े को धूप से हटा, धूप से हटा। ओ माय गॉड, दिस इज रियली माय फादर। मैं भी तो ऐसी ही बात करती हूँ, बराबर चुन के लाए बाप बेटी। अरे वाह, सोहेल भाई भी थे उसमें, है ना? हाँ। अच्छा, आप जब कॉलेज में आप ओवरवेट थे तो आपने कैसे लूज किया वो टाइम पे? कितना टाइम लगा था? तो नहीं लूज किया मैंने 11वीं और 12वीं की है, और उसके बाद व्हाटएवर यू नो फैमिली में ऐसी सिचुएशन आई वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली केम ऑन मी। और मैंने जैसे बताया कि यू नो एयर होस्टेस का एक जो जॉब है, मुझे लगा कि जो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12वीं पास ही, दैट विल बी द बेस्ट पेड जॉब फॉर मी। और मेरी दूसरी जो कज़न्स हैं, दे हैव बीन फ्लाइंग, मतलब वो कर चुकी हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस का काम। तो मैंने बोला चलो आई थिंक ये बेस्ट लग रहा है, बट अभी 100 किलो की एयर होस्टेस तो लेंगे नहीं। तो तब मेरा वेट लॉस का जर्नी शुरू हुआ, और मैंने बहुत ही ड्रास्टिकली वेट लॉस किया है। एयर होस्टेस तो लेंगे नहीं, क्योंकि लेते ही 15 किलो का सामान लेते साथ में।
फिर कितना तो कम मैंने किया? ऑलमोस्ट, क्योंकि जो इंटरव्यू था वो आ रहा था 4 महीने में, तो मैंने 4 महीने में ऑलमोस्ट 50 kg अपने, मतलब एक इंसान अपने, इट्स नॉट लाइक हेल्दी, क्योंकि देयर वाज अ टाइम शुरू का वेट तो काफ़ी अच्छे से गया, क्योंकि मैंने थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन लाया, मैं कभी पानी नहीं पीती थी, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और जंक ये वो, तो सुन लो भाई सारे। तो वो थोड़ा सा डिसिप्लिन लाया कि अच्छा अभी घर का खाना वाना थोड़ा खाएंगे, तो वो वेट जल्दी गया, बट वो एंड के जो वेट होते हैं एक पॉइंट के बाद अटक गया। सो देन आई वेंट क्रेजी, लाइक आई स्टॉप्ड ईटिंग, मैं सिर्फ लिक्विड पी रही हूँ ये वो, कि भाई क्योंकि अनफॉर्चुनेटली द जॉब ऑफ एन एयर होस्टेस इज सो वैनिटी फील्ड कि वो वेट तुमको वेइंग स्केल पे खड़ा करते हैं Yes. कि अगर तुम्हारा इतना वेट है तो ही तुम लेंगे वरना नहीं। बट हम इतनी बातें करते हैं अभी बॉडी की ना, ये एम्पावरमेंट, बट दैट जॉब इज लाइक दैट कि भाई तुम्हारा यू हैव टू बी इन दैट वेट कैटेगरी। सो इट वाज अ ड्रास्टिक थिंग एंड कर लिया। कौन सी एयरलाइंस में जाना चाहते थे? ऐसी सुंदर वाली किंगफिशर में होती थी। एमिरेट्स में जाना था मुझे। अरे हाय तुम देख, आज तो तेरा है सीन घर पे में, तू आ बेटा। अरे सो हैपेंड कि एमिरेट्स का इंटरव्यू जो था, आई क्रॉस्ड ऑल, मतलब मेरे को सब कुछ पास हो जाएगा। नेक्स्ट डे वो 1-on-1 इंटरव्यू होता है, उसमें दे डिड नॉट सेलेक्ट मी बिकॉज आई डिड नॉट हैव प्रायर फ्लाइंग एक्सपीरियंस, एंड ओ माय गॉड मेरा जो दिल टूटा था, मैं इतना रोई थी। बट मैं बोलते ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड सी आई मीन गॉड गेव मी दिस टुडे माशाल्लाह से आई फ्लाई बिजनेस क्लास एमिरेट्स, सो थैंक यू अल्लाह, थैंक यू गॉड। अब वो सेवा करती है। क्या बात है यार। कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि यार काश ये हो जाता ना लाइफ में तो मजा आ जाता? नहीं, आई थिंक जो हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि आई थिंक जो हुआ उसने मुझे ये इंसान बनाया है। अगर कुछ और होता तो मैं कुछ और होती आज। सो आई थिंक मैंने उस चीज़ से पीस बना लिया है। पहले जब इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी थी तब थोड़ी ये सब चीज़ें मुझे फील होती थी, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी थी मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। अभी जैसे आपने बताया कि जो लड़कियां होती है जो बचपन से सोचती है अच्छा एक्ट्रेस बनना है, ये करना है, तो उनको प्रॉपर्ली पता होता है कि कैसे करना होता है। एक्ट्रेस बनने के बाद इधर ऑडिशंस जाने होते हैं, इनसे मिलना होता है। मुझे ये सब कुछ ही नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। वो ये मेरी लाइफ में बहुत बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा करना होता है, मतलब तब काफ़ी लेट हो चुका था। So, but yeah, I think now just made peace with it कि चलो भाई, क्योंकि anyways लाइफ में जो डिसाइड किया था कि डॉक्टर ये वो नहीं हुआ, उससे कहीं बेटर हो गया आई वुड से लाइफ में। क्योंकि इस जो ज़िंदगी मेरी अभी है, मैंने कभी इसकी इमेजिन भी नहीं किया था ऐसी होगी। एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी अपने हाथों में लेके उनको जो करना था उन्होंने किया। बहुत बढ़िया किया जो भी किया। जी बिल्कुल, है ना, सच में। मतलब मेरे को लड़की आकर थोड़ी देर आपको खड़े कर दो ना उधर कपड़े पहना के शोरूम में, तो सबको लगेगा कि भाई ये गुड़िया है। अगर हिलो ना तो यार प्रैंक कर सकते हैं, है ना जरीना? अगर हमें किसी के साथ प्रैंक करना होगा तो गुड़िया बन जाओगे ना। बिल्कुल। बट एक बात बताओ, कभी आपको ऐसा कोई क्रेजी फैन मिला, कोई ऐसा? बिकॉज ऑब्वियसली आप अब है सुंदर तो लड़के भी पीछे पड़ते होंगे, क्रेजी फैंस भी होंगे। डरते हैं मेरे से। क्यों? मुझे क्या पता है मैं कितनी अच्छी अपने बोल में डॉल जैसी लगती हूँ, बट आई डोंट नो, बट मे बी बिकॉज द वे आई स्पीक एंड ये वो, और थोड़ा आउटस्पोकन हो ना बहुत ज्यादा। तो आई थिंक उस वजह से हाँ, कोई ऐसे मतलब बेधड़क आके अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हाथ छोड़ने से पहले मैं सोचती भी नहीं ना। तो एक लड़के को ना सबसे ज्यादा डर बेइज्जती का ही लगता है कि अगर कोई लड़की ना बिल्कुल नहीं हिचकती, 4 आदमी के सामने अगर लड़की ने बोला क्या देख रहा है भाई, हे भगवान, वो बंदा कभी अगर अंधेरी में ऐसा हुआ है तो वो मलाड तक कभी आएगा नहीं। अंधेरी छोड़ दो है। हाँ, ऐसा होता है। आई थिंक लड़कियों के लिए ऑपोजिट ट्रिक चलती है कि लाइन मत मारो, तो फिर वो सोचते कि अरे यार क्यों नहीं मार रहा। ये ना वो ऐसा हैंडसम लड़कों पे होती है जिनके एब्स मतलब थोड़े से ऐसे तगड़े होते हैं। कोई ऐसा रैंडम लड़का नहीं देखेगा तो लड़की भी नहीं देखेगी, और फिर चले जाएंगे, फिर बात ही खत्म। मेरे को डिस्कशन ओवर। वो तो सेम चीज लड़कों के लिए भी जाती, मेरा उल्टे होता। मेरे को कोई देखा तो मेरे को ऐसा लगता कि कुछ लगा होगा क्या। मैं तो फोन पे अपना देखने लग जाती, काजल कुछ ठीक है, वो 2-3 बार ऐसे देख रहे हैं तो मैं तो लिपस्टिक उसी देखने लग जाती कि मैं बुरी तो नहीं लग रही, मुझे तब देख रहा होगा। अच्छा, लाइफ आफ्टर वीर, सक्सेसफुल फिल्म आफ्टर वीर, आपको कैसा लगा? व्हाट डू यू फील कि उस इतनी बड़ी फिल्म के बाद आपके लिए कैसा था वाइब ऑफ इंडस्ट्री?
कैसा फील यू नो मेरे लिए बहुत ही ख़राब था, क्योंकि मेरे को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था मूवी के बाद। तो इतनी बड़ी पिक्चर हुई मेरी ज़िंदगी में, लाइक फॉर मी इट वाज सच इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट, बट ऑफ कोर्स दूसरों ने उसको वैसा नहीं देखा, मीडिया ने मतलब सब whatever। कहने लगे कैटरीना जैसी लगती है मुझे कोई कहे कि आप उसके जैसी लगती, मैं मेरे जैसी हूँ। नहीं, मैं तो बहुत खुश हुई थी। कटरीना, हेलो, कटरीना कैफ इज सो ब्यूटीफुल। तो अगर तुमको, और अगर कोई 100 किलो के जो बैकग्राउंड से आई है वो इंसान, आई मीन यू नो फॉर मी, मेरा इतना वेट लूज जो मैंने किया उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे वही लगता था, अच्छा मैं आई एम स्टिल लाइक यू नो अ फैट पर्सन, ये वो नहीं जाता, वो जो भी है वो होता है। तो उस इंसान को तुम बोल दो कि ये कटरीना कैफ, तो वो तो मतलब माय गॉड कटरीना कैफ। तो हाँ, बट आई थिंक इट डिड नॉट रियली, आई थिंक इंडस्ट्री में जिस तरीके से बोला गया, चीज़ें हुई, वो बहुत ही उल्टी चली गई। एंड मुझे समझ में नहीं आया, मैं बोला यार मतलब ये तो अच्छी चीज़ है। तो भले ही बचपन से अभी तक मुझे सबने बोला कि मैं अपनी माँ जैसी लगती हूँ, बट अगर इनको मैं कटरीना कैफ जैसे लग रही हूँ तो सच है नाइस थिंग, आई एम तो सो हैप्पी लुकिंग लाइक कटरीना कैफ। बट या दैट बैकफायर्ड बैडली। हाउ? बट बिकॉज मैं एक बात बताता हूँ, हम जहाँ से देखते हैं ना, हमको लगता है सही है यार, लड़की खुश है, काम कर रही है। काश उस वक्त आप जर्नलिस्ट होते, सारे आर्टिकल्स आपने लिखे होते। वो तो देखो आर्टिकल्स तो मैं तो इतना मानता हूँ कि आर्टिकल्स, कमेंट्स उस पे आपको पढ़ने चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। वो But तो अभी जाके समझ आई हाँ। ना, उस टाइम पे सोचो एक लड़की, एक आम लड़की थी हाँ, वो, जिसको आम लोग मतलब के लिए इन बहुत सब चीजों से कोई इस लेना चीज़ें का देना भी effect नहीं पड़ता था। है। वो आ गई यहाँ पे इंडस्ट्री में एक मतलब कम्प्लीटली लॉस्ट चाइल्ड के जैसे, उसको आधे से ज्यादा लोग पता भी नहीं कि कौन है, जो मतलब बड़े बड़े हस्ती मिल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर एक्टर्स जिनको तुम टीवी पे देखते हो। उस टाइम पे यू नो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स के तुमने सिर्फ नाम सुने थे, उनके चेहरे नहीं पता थे। तो कभी कभार वो अगर सामने आ जाते थे ना, आई डोंट नो हु द पर्सन इज, तो और एक तो ऐसी हेजिटेशन कि भाई ये कौन सा माहौल है, ये वो, तो उसमें मैं चुप। उनको लगता था एरोगेंट है, अच्छा यू नो सलमान ने लॉन्च किया तो इतना एरोगेंसी, वो तो एवरीथिंग रियली पता ही नहीं कुछ तो। हाँ, एवरीथिंग रियली बैकफायर्ड अ लॉट। एंड एक ऐसा टाइम आ गया था कि यू नो मुझे अपने घर से निकलने में भी डर लगता था, क्योंकि बाहर निकलो तो मेरे कपड़ों पे मतलब कुछ लिख दिया है, क्योंकि वो कंपैरिजन इतना नेगेटिव वे में चला गया था कि ओवरवेट एंड यू नो व्हाटएवर नेम्स वर गिवन, ये वो। तो एट वन पॉइंट हम लेके यार एक काम करती हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि यार मैं तो इतनी अच्छी, मैं तो, इन्होंने ओवरवेट तो देखा भी नहीं है जो थी। ये क्या ओवरवेट बोल रहे हैं, मतलब एक इंसान का वेट निकाल दिया है बॉडी से, इनको मैं अभी ओवरवेट लग रही हूँ, मतलब करूँ तो क्या करूँ यहाँ पे। सो इट वाज टू, बट देन एट वन पॉइंट मेरे को, मैं ज्यादा टाइम तक नहीं अपसेट रह सकती। जो पहले मोटे होते हैं ना वो ज्यादा अपसेट नहीं रह सकते। हमारी ट्रोलिंग घर में शुरू होती है, और क्या ये बाहर वाले क्या ही मस्का मत trolling करेंगे। खा। हाँ सच में, इंडियन माँ बाप जो होते हैं ना, घर से बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर, मत खा भाई, कितना खाएगी। इतना अच्छा चेहरा है, ये सब जिसम बेड़ा हो गर्म गया किया हुआ है, खा खा के। कुछ कपड़े नहीं आते, क्या फायदा। एंड आई वाज लाइक माय नानी, नानी मैं आपको कहाँ से मोटी लगती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस था मेरा तभी भी। तो मेरे को ये लगता था यार मतलब ये क्या ट्रोल कर रहे हैं मेरे को, मैं तो बचपन से मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है, मतलब ये तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर एक आम इंसान को बहुत फर्क पड़ता है जब लिख देते हो ना आपको उसके बारे में, क्योंकि एक्ट्रेस को तो होता ही रहता है, उनको आदत पड़ जाती है। तो ये तो बेचारी पतली होके आई थी। एग्जैक्टली, इतनी मेहनत करके। एंड प्लस लाइक यू नो द होल लाइक दे ऑल सॉ मी एज अ फेलियर एंड ऑल ऑफ दैट। और मेरे को लग रहा है कि यार मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मतलब ये कितनी बड़ी बात हो गई मेरी जिंदगी में, तो शायद इनके लिए फेलियर होंगी मैं, बट मेरी जिंदगी में फॉर मी आई थिंक आई रियली अचीव्ड अ लॉट। तो मेरे को ये सबसे फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि फेलियर तो वो बोलेंगे कि भाई अरे आपने 100 करोड़ नहीं कमाए, भाई मेरे को नहीं चाहिए थे भाई मेरे को तो हीरोइन ही नहीं बनना था, मैं हीरोइन बन गई। आज जो मुझे ट्रोल कर रहे हो तुम अपने घर में बैठ के कर रहे हो, जो भी, आज मैं हीरोइन हूँ। और जो करते हैं मुझे लगता है वो खुद बेचारे परेशान होते हैं। हाँ, सबको माफ नहीं, बट करना। अभी जैसे अभी देखो, अभी आपको कोई ट्रोल करे, कोई कमेंट करे, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। आई थिंक दैट्स द थिंग और दैट्स द वे टू लिव लाइफ। और आई थिंक ऐसे पॉडकास्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग, आप इमेजिन करो आपके जब वो साइकोलॉजी होगी, जब आपको ट्रोल किया जाता था, आज शायद कोई लड़की होगी जो शायद ऐसे, तो वो आपको देख के बोलेगी कि नहीं यार आगे दिन ऐसे नहीं है, आगे दिन अच्छे आने वाले। और ये वाला अभी का जो जमाना है भाई, इन ये ट्रोल्स के तो मतलब मुंह ही नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ये सच्ची में है ना, ये वो वाले लोग हैं जो अपनी रियल जिंदगी में इतने फ्रस्ट्रेटेड है, इनको हमेशा लोग बहुत दबा के रखते होंगे, तो ये सोचते हैं अभी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले, चलो यहाँ पे तो जाने दो।
हाँ अभी बीच में अभी पता है कि बिग बॉस में थप्पड़ वाला सीन हुआ है। अब यार उसने किसी की बीवी को कुछ बोला, उसने उसको थप्पड़ मारा, अब उसमें मैं क्या बोलूं? जब मेरी बीवी को बोलेगा तब बात होगी। हाँ, मैं खुद मार दूंगी, ये क्यों मारेगा? अपना अपना है कि उन्होंने मारा तो हम क्या बोले क्या मैं बोले क्या बोलूं? हम मतलब थप्पड़ पे क्या ही बोल देंगे। ये तो निजी मामला है, हम क्या बोले इसमें यार। फिर भारती ने कहा कि अच्छा किया थप्पड़ मार के, उसे तो लात भी पड़नी चाहिए थी, ये डाल देते। और जरीन भी इस बात के बहुत के हंसी, हाँ, और दोनों ने हाई फाई भी किया, ऐसा डाल देते हैं। अरे यार हाँ सच में कर देते हैं ऐसे कि भारती ने उसको सपोर्ट किया दूसरे को, फिर दूसरे हमें गाली देने लग जाते हैं उसके। भाई हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम ऑन ऑफ है, बिग बॉस देख ही नहीं रहे, हम अपना बच्चा ही देख रहे हैं बस। और जरीन को ऑन ऑफ लाइव थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बट आप क्या देखती हैं वैसे वेब सीरीज में, या मैं वेब सीरीज काफ़ी देखती हूँ। मुझे आई थिंक जो जिस तरीके का कंटेंट अभी हमारे वेब पे बन रहा है काफ़ी अच्छा है, और मैं बहुत ज़ोर से चाहती हूँ कि मैं उस कंटेंट का हिस्सा बनूँ। मैं वेब सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आई रियली लाइक ये जो पंचायत बनी है अभी। पंचायत में नहीं कर सकते आप, क्यों? मैं सारे हाँ, अगर पंचायत में कोई फॉरेनर लड़की आई हो गांव में, नहीं हाँ साड़ी पहन के थोड़ी बनोगे, लौकी खाओगे क्या? ये का नहीं, मैं बोल सकती हूँ, but ऐसा आस पास के सारे गांव आ जाएंगे, भौजी दिखाई हमको। भौजी आ जाएंगे पूरे, वो सच में वो टंकी पे चढ़ जाएंगे सारे जो बनी ना वहाँ पे। नई पंचायत नहीं कर टंकी सकते तोड़ आप। देंगे। हाँ, कोई और इंग्लिश वाले मैं करना चाहती हूँ ऐसा कि यू नो भाई मैं भी उसमें फिट होना चाहती हूँ यार। तो रंग का क्या है? अभी वो पिक्चर आई थी पटाखा, उसमें सानिया मल्होत्रा और राधिका मदन, वो तो कितनी गोरी गोरी लड़कियां हैं, उनको किया ना, बट मैं आपको एक बात गाँव वाले बताऊं? दिखाया ना उनको। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ज्यादा गोरी हो, बस यही कहना चाहते हैं कि वो कर करके भी आप ज्यादा गोरी हो, है ना? हट्टी कट्टी गाँव वाली नहीं हो सकती मैं। नहीं बट कहेंगे खाते पीते घर की गांव वाली सेठानी लग रही है। लैंडलॉर्ड। नहीं बट मेरे को ऐसा लगता है हर एक एक्टर में ना कोई ऐसा एक्स फैक्टर, जैसे पंचायत में जैसे वो जीतू है, जितेंद्र, अब वो जितेंद्र कभी भी आप जैसे रोल नहीं कर पाएगा, और आप जितेंद्र जैसे नहीं करो, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि आप जैसे दिखते हो, आप सीईओ लगते हो, हीरोइन लगते हो। वो कर पाएगा, जितेंद्र कर तो पाएगा, बट समहाउ वो मौका ही नहीं देंगे। हाँ, और वो रिस्क किसी को लेना नहीं है, क्योंकि लगेगा 15-20 यार करोड़। ये ना कैरेक्टर के ऑपोजिट चले गए। तो अभी क्या मैं भी अपना आई थिंक यूट्यूब ही शुरू कर दूं, क्योंकि फिर वरना मेरे को तो कभी काम मिलेगा नहीं, क्योंकि सारी जो स्टोरीज है वो ऐसे रूरल पुलिस वाली बन सकती हो, वकील स्टोरी का एक जोन चल रहा है, एग्जैक्टली चेंज होगा। तो मैं तो वहां पे फिट हो नहीं रही, तो अभी मैं क्या मैं बता दूं, जितने भी मेकर है वेब सीरीज कर रहे हैं, जरीन एकदम ओपन है भाई वेब सीरीज करने के लिए। काहे हम लोग की नहीं खा सकते का? वो कर सकती है। आप एक बार प्लीज चेक करके देखना, साड़ी पहना के देखो, ऑरेंज सिंदूर, बिंदिया, बिछुआ और अलता कर लेगी लड़की, है ना? बिल्कुल। आपको लेकर कोई कहानी बन सकती है कि गांव में एक लड़की पैदा हुई है जो गोरी है, और जो गांव पूरे सारे गांव में माँ बाप सुंदर पे है। शक कर रहे हैं, बाप पे माँ पे शक कर रहे हैं कि हम कहाँ गई थी या तुम कहाँ गए, कुछ ऐसा वाला हो रहा है। ये होनी चाहिए वेब सीरीज, नहीं तो फिर हम ही घर बार बेच के बना देंगे जरीन के लिए। हाँ सुंदर लड़की हो ना, गाँव में पैदा हुई, उसने बाप देखा, बच्ची देखी सुंदर, माँ देखी, उनको भी लगा हमारा बच्चा के चेंज हो गया, फिर उनको लगा गाँव में तो ऐसा बच्चा होगा नहीं, हमारा ही है, कुछ ऐसा होना चाहिए। गाइस हमने आपको वन लाइनर दे दिया है, पूरा दे दिया, बाकी आप करिए। हम ही आपस में इन्वेस्ट करके इसको बना देते हैं। हम तो YouTube पे तो कल रिलीज कर डाले। अच्छा, YouTube को लेके आपके क्या थॉट्स है, क्या है आपको, कैसा लगता है YouTube पे काम? आई थिंक बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने भी अपना चैनल ऑन किया था लॉकडाउन में। अभी तो वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें हो गई लाइफ में। 2021 में मेरे नाना गुजर गए, और उसके बाद से मेरी मम्मी बहुत ही बीमार पड़ गई, तो आई हैड टू जस्ट टेक अ बैक सीट फ्रॉम एवरीथिंग। बट आई थिंक यूट्यूब इज़ सो अमेजिंग, क्योंकि अभी यूट्यूब के बदौलत कोई आउट ऑफ जॉब नहीं है, यू नो, कोई किसी के पास काम के लिए भीख नहीं मांग रहा है। सब अपना काम खुद कर रहे हैं, अपनी दुकान खुद चला रहे हैं। एंड यू नो, गुड और बैड कंटेंट सब जगह है, बट यूट्यूब पे देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज ऑल्सो।
which I love watching. So I really like YouTube. And आप लोग तो हैं ही हमको हंसाने के लिए, मैं बोल रही हूँ मेरी मम्मी भी देखती है आप लोगों का. थैंक यू आंटी, आप बस हमें देखो, हंसते रहो बस और ठीक रहो. बिल्कुल. But I think you should start YouTube. Yeah, I'm going to be active again now that my mother's feeling better. So now मैंने काम भी अभी धीरे धीरे थोड़ा सा शुरू किया है. अभी देखो मैं थोड़ा ज़्यादा दिखने लगी हूँ. That's because मैंने काम वापस से शुरू किया है. वरना 2-2.5 साल it was just hospitals, घर, डॉक्टर, ये वो. 2022 में एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पे मतलब we almost lost my mother. अल्लाह का शुक्र है that you know she's still with us. So it was just very stressful and difficult time. I'm happy कि वो पीछे चला गया अभी. मम्मी अच्छी है. बहुत अच्छी होंगी अभी. आपसे, आप फराह खान से किसी तरह कनेक्टेड तो नहीं हो? बिकॉज आपकी बात और वो ना एकदम फराह खान जैसी लगती है, बहुत बेबाक, बिंदास, है ना? फराह मैम भी ऐसे ही है. सेम एग्जैक्टली. फराह मैम जवान होती तो सेम आप जैसी होती. आप फराह मैम गाली देगी साले मैं जवान नहीं हूँ क्या? हाँ, हम उनके साथ फराह तो सुपर ब्लॉग शूट करने गए थे. हम उनके साथ खाने वाला, अरे जल्दी खाओ ना, टाइम हो रहा है. मतलब हम उनके साथ शूट करने गए थे, एक जल्दी बुलाना, उसका टाइम हो रहा है, फिर और लोग आ जाएंगे, खाना भारती बोलना. और फराह मैम ने हमको ना ऐसा इंग्लिश खाने के लिए बुलाया जिसमें पूरा ऐसा सुशी, ऐसा अजीब अजीब कीचड़ जैसा कुछ था. मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा दिख ऐसे रहा था. मशरूम्स थे, कोई क्या मशरूम थे, जंगल फंगस कुछ ऐसा था. फंगस पता नहीं उसने डाला कहता इट्स यूरोपियन फंगस. मैं क्या मतलब यूरोप का कचरा, फंगस तो मतलब अरे यार यहाँ फंगस लग गई. हम फंगस कहते हैं ना, फंगस कैसे खा रहे हो आप? मैं वही पूछने वाली थी कि फंगस कैसे खा लिया यार. और बैंड्रा में तगड़ा रेस्टोरेंट था, मतलब महंगा रेस्टोरेंट था. हाँ, और फंगस. मैं सच में, मैं मेरे घर आओ, मैं भी प्याज के छिलकों की सब्जी खिलाऊंगी. दिस इज ऑनियन छिलका, ऐसे करके. फंगस खा लिए लेकिन हम बच गए ना. उसके बाद ठीक नहीं हुआ. फिर उसके बाद इंडियंस है, हम कुछ भी खा ले हम बच जाएंगे. नहीं, पर हफ्ते बाद फिर मेरा स्टोन का ऑपरेशन हो गया था क्योंकि फंगस ने फिर सब अंदर फंगस कर दिया ना. नहीं फराह मैम, स्टोन तो पहले से था. बट मैंने फराह के खाने के किस्से बहुत सुने हैं और बहुत वीडियो भी देखे हैं. सो फराह, इनके पॉडकास्ट में मैं आपको बोलूंगी कि प्लीज मुझे भी बुलाओ खाना खाने के लिए कभी. चलो. फराह मैम आप बुलाओ जरीन को. भाई आपका वो कुक कौन है? मैं आपको बताऊं, फराह मैम इतनी स्वीट है ना हाँ कि उनको मतलब आज बोला ना मैम वो जंगली मटन खाना है, ठीक है कल भेजो क्या, और वो भेज देगी. और मतलब इतना ऐसा, मैंने इतने बड़े सेलिब्रिटी को ऐसा नहीं देखा कि कल ही भेज. अमीर भी होते हैं ना तब मान जाते हैं. हमें कोई कहे तो हम क्या मटन कितना किलो है? क्या भेजना कल के परसों. हमारा ऐसा ही होता रहता है. आई थिंक ये ट्रेट ना उनमें होता है कि जिन्होंने अपनी शुरुआती लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है और फिर उनको पैसे मिले, तो उनका या तो ये 2 चीजें होती है, या तो वो बहुत ही ग्राउंडेड रहता है या तो उनका दिमाग ही खराब हो जाता है. बहुत सारे होते हैं जिनका एकदम दिमाग खराब हो जाता है, उनको समझ ही नहीं आता कि पैसे को कैसे हैंडल करें. बट आई थिंक फराह इज ऑन दिस साइड बिकॉज उन्होंने भी अपनी इनिशियल डेज में कितने उनकी स्ट्रगलिंग की स्टोरीज हैं, सब कुछ है. सो आई थिंक दैट कीप्स अ पर्सन ग्राउंडेड. मेहनती बंदी है. मैं बहुत कुछ सीखती हूँ फराह मैम से. 3 बच्चे यार. वो फिल्म फेयर अवार्ड, मतलब कितने फिल्म फेयर उनके, मतलब ऐसा लाइन से मेरे को मतलब 8 है या 9 है ऐसा, इतने फिल्म फेयर है, नेशनल अवार्ड है, इतनी बड़ी फिल्में बना चुकी है. जब उन्होंने YouTube स्टार्ट किया ना तो मैं बोला यार क्या बात है, शी नोज व्हाट टू डू. वो एक मेहनती इंसान ना खाली नहीं बैठता. हाँ. वो इसलिए नहीं किया पैसा. शुरू करो. सो गाइस जरीन अपना YouTube चैनल फिर से स्टार्ट कर रही है, एक्टिव कर रही है तो है. क्या नाम से है? जरीन खान. और क्या उसका नाम पिंटू रख दे. कैसा है तू? पिंटू खान है ना? अरे ज्यादा अच्छा है. पठान. हाँ पठान यार सच में. अच्छा मेरे को बताओ, शादी के रिश्ते आते हैं? ये किसी बात कहती आते होंगे. बैकग्राउंड में आते होंगे तो पता नहीं, मुंह पे तो नहीं आते. अब मम्मी से कोई बात कर दे, वाया नहीं, मतलब नॉट दैट आई हैव. तो कितनी उदासी वाली बात की. इतनी अच्छी मुझे नहीं करनी. नहीं, एक तो आप बहुत, एक तो हद ही सुंदर है ना. हाँ, तो बंदे को कहते होंगे कि हाँ मतलब अभी तुमने भेजना हो रिश्ता, तो मैं कोई पागल है तू नहीं कर यार. उसकी मम्मी कह देगी शट अप. मतलब कब करोगे शादी? कब देखेंगे हम दुल्हन, वो वीर वाली फिर से दुल्हन? मैंने अपनी जिंदगी, मतलब आयरनी ऑफ लाइफ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं करना चाहती. जो भी बोलो, बैगेज बोलो या ये वो बोलो, या जिस तरीके का ज़माना अभी चल रहा है कि शादी हुई 3 महीने में तोड़ दिया, फिर दूसरे मतलब जिस तरीके से खाना घर पे बुला रहे हैं स्वाइप करके लोग, इंसान भी घर पे बुला रहे हैं स्वाइप करके, तो बहुत ही अजीब ज़माना चल रहा है. मुझे मेरी जो नाना नानी दादा दादी की जो लव स्टोरी थी, जो मतलब जब साथ में थे फिर मरने तक साथ में ही थे, वैसी वाली चाहिए है. और वो भी थोड़ी मुश्किल दिखती है आज के ज़माने में. नहीं, बट आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा. यू जस्ट हैव टू बिलीव कि somebody will come.
No, I don't think. I think I am good by myself. सोच के बैठी आगे है जाके अगर कभी ऐसा कुछ दिखा तो देखेंगे, बट शादी वादी का मेरा कोई ऐसे इंटरेस्ट तो है नहीं जिस घर तरीके से का भी चल कोई रहा है। प्रेशर नहीं है? नहीं। ये अच्छे घर वाले यार, ये है, ये घर वाले अंडरस्टैंडिंग change घर होते वाले जा होते रहे हैं। हैं। मम्मी प्रेशर खाली तब आता है जब मम्मी आसपास कोई शादी देख लेगी। और जैसे मेरी अभी बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई थी तो हम फंक्शन से घर पे आए, मम्मी नेक्स्ट डे सुबह बोलती है तेरी भी शादी करा देते हैं। मैं बोला क्यों, कितना अच्छा लगता है ना, सब घर में आते हैं ऐसे नाचते वाचते, तो मैं बोला ऐसे ही बुला के नचवा देते हैं आपको, मतलब बर्थडे में बुला लोगे ना। शादी क्यों करवानी है मेरी, मैं आपको खुश नहीं अच्छी लग रही। अच्छा ज़रीन, आपने बड़ा चूजी काम किया है ना, ऐसा बैक टू बैक धबाधब नहीं, कट टू कट काम किया है। तो आप अभी चूजी हो गई हो या स्क्रिप्ट देख के काम करती हो? चूजी अभी हुई हूँ, पहले तो चूजी नहीं थी, काम ही नहीं था। मैंने बोला ना जो इतना ये बात बोलने के लिए ना जिगरा चाहिए कि काम ही नहीं था, है ना, वरना लोग बोलते नहीं, लोग बोलते थे कि मैं खुद ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं तब मेरे को झूठ बोलने नहीं आता, और क्योंकि फिर वो झूठ को और कैसे ऐसे करें कि वो उसमें खराब ही हो जाना है, तो इसलिए मैं सच्ची बोलती हूँ। तो मेरे पास नहीं था काम। जब वीर रिलीज हुई, इतनी बड़ी पिक्चर, इतना सब कुछ, बट जो सारा बैकफायर जो हुआ, सारा क्रिटिसिज्म वो मेरे गोद में आया था। उस वजह से मुझे काफ़ी टाइम तक काम नहीं था। और कैरेक्टर ढीला जब गाना आया उसके बाद लोगों का थोड़ा परसेप्शन चेंज हुआ कि ओह नाइस, यू नो, उस बट स्टिल क्योंकि वो कंपैरिजन्स इतने जोर के थे, एंड ऑफ कोर्स कटरीना इज एंड दैट टाइम तो वॉज वेरी वेरी एक्टिव एट द पीक ऑफ अ करियर, तो वो सारा बहुत ख़राब हो गया था। तो देयर वाज रियली नो वर्क। तो जो आता गया मैं वो करती गई उस टाइम पे, क्योंकि मैं कोई ऐसे रईसियत से नहीं आती हूँ। मैं आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ माई हाउस, और मुझे उस टाइम पे था कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को अपना घर संभालना है, तो भले ही वो एयर होस्टेस का जॉब हो या वो ये हो, तो ये कर रही हूँ। बट अभी एटलीस्ट एयर होस्टेस में मेरे को मंथली सैलरी मिल जाती, यहाँ पे नहीं हो रहा था वो, तो इट वॉज गेटिंग टू यू नो, तो जो भी काम आया ये वो मैं करती गई। और फिर हेट स्टोरी आई फाइनली, एंड वो तो मतलब बहुत ही अजीब सा टाइम था लाइफ में। मैं बोला यार मतलब ये कैसे करूँ, मतलब आई ऑल्सो कॉल मी ओल्ड स्कूल और व्हाटएवर। मैं बोला ये कैसे करूँगी यार। तो फिर मम्मी को मैंने बुलाया अपने रूम में, मैं बोला यार ये हो रहा है। आपको याद होगा आपने लिखी थी वो स्टोरी, में शर्मन के साथ हम टी सीरीज के साथ एक कॉमेडी करने वाले थे, वो हुई नहीं। मैंने एक फिल्म लिखी थी, वो तो बहुत ही थी खराब, मतलब वो मैं खुद बता, बट वो वैसे फिल्में बन रही है। ये भी सच बोल रही है, ये भी सच बोल रहा है। ये वो टाइम पे फिल्म बन रही थी, नॉनसेंस फिल्म यार, फिल्म का नाम था नॉनसेंस। तो हम उसके लिए साइन थे शर्मन और मैं, बट पता नहीं टी सीरीज ने क्या व्हाटएवर डिसीजन लिया, एंड देन दे सेड कि वो तो नहीं बन रही, हेट स्टोरी करते हैं। और वन पार्ट ऑलरेडी आ चुका था एंड इट वाज, पर अच्छा हुआ हेड स्टोरी की, क्योंकि वो बनती ना तो फिर ना आपको काम मिलता ना मुझे मिलता। ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म थी वो ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म थी। क्या कूल है हम, वो सब जॉनर की थी, लेकिन नो सेक्स कॉमेडी ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। नो बट इसमें कोई बुरी बात नहीं है, काम होता है यार, और उस टाइम पे ऐसी पिक्चरें बन रही थी। हाँ, and it was so funny. Exactly. It was very funny. उसको उस फिल्म को सबने सुना बट किसी ने बनाई नहीं। थी तो काफी फनी थी, बट एनीवेज तो फिर हेट स्टोरी बनने का वो हुआ, और उस टाइम पे तो लाइक अ लिटिल बिट ऑफ स्किन शो आल्सो वाज लाइक बाप रे क्या दिखा दिया। अभी तो देखो हर दूसरी रील है। एग्जैक्टली, मैं तो फिल्म तो बहुत दूर की बात, रील देख लो आप। तो सब कुछ तो इट वाज टू, मतलब कि कैसे करूं। प्लस मैं ऐसे फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मेरे नाना हाजी नमाज पढ़ रहे हैं रोज मस्जिद में जाके, ये चीजें, तो ये सारा सोचना पड़ता है, यू कांट, बट फिर घर भी चलाना है। एग्जैक्टली राइट, तो ये सब सोचना होता है। जैसे कि मैंने नहीं सोचा, मैंने सब कुछ सोचा, बट देन मेरे को अपना घर भी चलाना है। तो मैंने मम्मी से ये बात की थी कि मम्मी क्या करूं, देखो ये है, बट आई डोंट नो, यू हेल्प मी, यू टेल मी व्हाट टू डू। सो शी गेव मी दैट थिंग कि भाई कुछ और तो जिंदगी में हो नहीं रहा और काम करना है तो कर लो, कोई बात नहीं है। कोई गलत तरीका, एज अ गर्ल देयर आर लॉट ऑफ रॉन्ग रास्ते जो तुम कर सकते हो, तो वो नहीं, तुम बाकायदा इज्जत से अपना पैसा कमा रहे हो, व्हाई नॉट डू इट, कोई बात नहीं। एंड दैट काइंड ऑफ गेव मी अ लिटिल करेज, और फिर मैंने हेट स्टोरी की, जो लोगों ने काफी और ये बात बताना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ लोगों को बड़ी बिंदास लड़की, लोगों को ये समझना बड़ा जरूरी है कि हर इंसान वो जो काम करता है
वो आपको लगता है आप जो जिस नजर से देख रहे हो वो नहीं है, सच्चाई कुछ और है, और ये आप बता रहे बहुत बड़ी बात है। सो किया मैंने हेट स्टोरी, एंड हेट स्टोरी के बाद तो माय गॉड एवरीबॉडी वाज लाइक ओ जो मेरे को पहले फैट ना ये ना वो ना, अचानक से आई बिकेम हॉट एंड सेक्सी। बट फिर मेरे को उस तरीके की फिल्म आने लगी, मैं बोला यार सिर्फ यही थोड़ी करना है यार। सो देन आई थिंक आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ कि नहीं थोड़ा सा लाइक यू नो मेरे को थोड़ा काम मतलब यू नो गिव मी, अच्छा ठीक है। और वो नोशन भी मैंने एक दो मीटिंग में तो ये सुना था कि नहीं आप प्रिटी हो ना, तो इसलिए जो लोग प्रिटी होते हैं ना वो लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। मैं बोला यार मौका तो दो, ऑडिशन तो ले लो, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि प्रिटी है तो काम नहीं कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें सुनी करी। सभी होता है कितने प्रिटी हो तो काम नहीं कर सकते, हमें तो कहीं कहते थे पढ़ा आप था एक्टिंग वाले में, बीइंग टू प्रिटी एक्टर भी उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बहुत ज्यादा सुंदर हो ना तो फिर सब आपको बोलते नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है, कंपैरिजन में आप जीत ही जाते हो ना। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मेरे को जब ऐसे कोई बोलता है कि यार ये सुंदर है तो मेरे को ये लगता है, क्योंकि मैंने बोला ना दिमाग में ऑलवेज 100 kgs, तो वहां पे बोला यार इतनी सुंदर लगती है मेरे को, इतनी सुंदर लगती है। क्या हो गया आपकी चॉइस को डायरेक्टर साहब? क्या हुआ यार? नहीं बट अमेजिंग यार, बहुत अच्छा अच्छी लगा बात यार, है, मतलब बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बात है बताई कि उसके बाद काम ही नहीं था। वरना लोग ना बहुत मैं बाहर चली गई थी लंदन, 3 साल में वहां आई। एक्टिंग क्लासेस हाँ, ले रही ऐसे थी बोलने लगी। न्यूयॉर्क जाके। कोर्स किए आपने मेरे कोई कोर्स, पैसे ही नहीं थे, कहाँ से जाते नहीं। फिल्म स्कूल, करेक्ट। पर ये बात है कि जरीन पैसा बहुत जरूरी है ना जरूरी तो है, के लिए। अभी जो आई थिंक रेस चल रही है, लोग जान नहीं पा रहे कि कहाँ तक ज़रूरी है। वो हद से आगे जा रहे हैं, अपना सुख चैन नींद एवरीथिंग गवा के पैसे कमाने के चक्कर में लगे हैं। मेरा वो ना तभी था ना अब है, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न आई जस्ट लुक सो पीसफुल ऑल द टाइम इवन इफ आई एम नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क और व्हाटएवर। मैं और हर्ष भी जब भी देखते सोशल मीडिया में हम यही बात करते हैं, यार इतनी सुंदर लड़की है काम क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं कर रही काम, है ना। फिर मुझे लगा कि नहीं थोड़ी चूजी होगी या बहुत अमीर है। जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम आप ये बोल रहे हो और हम सुन रहे हैं, बट आपको कभी परेशान, कभी गुस्से में, कभी वैसा ना सुना ना देखा, हंसती रहती है, बात करेगी, मस्ती करेगी, मम्मी के साथ लंच पे जाएगी, तो वो सब हम देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है यार आपकी। Thank you. कि भाई जीना है, सच में कम लड़का काम ही है करना अंदर से। हाथ वेखन दी सी पठान दे हाथ वे हर्ष, ये देख भैया साहब ये तो थप्पड़ पड़ जाए सच आदमी में के, ये मतलब होता है असली 2.5 किलो का भाई हाथ। साहब मुक्का मार दे। जैसे सलमान भी हमेशा मेरा हाथ आपको दिखा देखो, उसका हाथ देखो, उसका हाथ देखो कितना बड़ा हाथ है। आप ऐसा करो, अरे बाप, अरे हर्ष बराबर, और मेरा हाथ से दिखाना। बड़ा है हाथ। ओ कचीड़िया हाय जरीन, ये तो लड़के का से पकड़े ना। एक मिनट मैडम बात तो सुनो। दीदी सारी हाँ, सच में अभिनव तेरे तो पकड़े तो कड़क कड़क की आवाज है। दीदी एक मिनट दीदी, सॉरी दीदी। वाह यार गाइस देख लो भाई, ये लड़की बिंदास है। इसलिए नहीं आते ना रिश्ते, इसलिए नहीं मारता ना कोई लाइन। बट उस हिसाब से आपके आप में ताकत बहुत होगी। आम मतलब नॉर्मल लड़की से ज्यादा ताकत होगी, है ना? क्योंकि जिसके हाथ बड़े होते हैं उसकी ताकत ज्यादा होती है। ताकत तो है, जरीन टचवुड खाते पीते माशाल्लाह। क्या हो? खाती पीती तो एक टाइम पे तो इतना खाया था कि 100 किलो के ऊपर हो गया था। अभी तो मतलब घर का खाना ही खाती हूँ मैं यार, मतलब थोड़ा मटन दावल ये चावल ये सब खाते हो? बिल्कुल सब खाती हूँ। अच्छा खासा कि बस थोड़ा सा दाल एक कटोरी आप एंड मुझे कभी खाने पे बोला फिर आपको पता चलेगा। भाई पठान। फिर वर्कआउट करती हूँ ना मैं अपना वर्कआउट करती हूँ मैं। हो गया वो सब यार, मतलब ये जो मेरे को जब इंडस्ट्री का हिस्सा बनी थी और जो इतना मेरे को बोला गया, उसके बाद तो मतलब वापस ऑलरेडी इतना 50 किलो कम करके आई थी अपनी जान मार के, उसके बाद और जान मारा मैंने ताकि मैं और पतली लगूँ। फिर बोला यार छोड़ो, अगर कल मैं मर गई तो कम से कम खुश तो मरूँ। मैंने भी यही सोचा तो मैं कभी खुद से पतली नहीं हुई। लेकिन फिर मैंने ना जब मेरा बच्चा हुआ ना, फिर मुझे लगा कि मुझे इसके लिए जीना है, फिर मैंने फिर किया फिर। और ये भी नहीं था कि अच्छा मोटी है तो ऐसे मतलब एक ही जगह पे बैठी है। आई वॉज वेरी एक्टिव, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग एल्स दैट अ नॉर्मल पतला पर्सन कैन डू, यू नो। इनफैक्ट आई हैड इवन मोर माशाल्लाह से स्ट्रेंथ फॉर एवरीथिंग। तो मेरे को कभी भी ऐसा इनएडिक्वेट या ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। कभी इसने भी नहीं फील करवाया कि तू पतली हो, सच में कभी नहीं हर्ष ने बोला। और अब जब मैं थोड़ी ज्यादा पतली कभी कभी वो लगती हूँ ना, क्या कर रही है यार तू खत्म हो रही है, ऐसे करता है मुझे। नहीं, क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि मोटे पतले से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आपको वो हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन। एग्जैक्टली, दैट इज द मेन। इसको हेल्थ पे कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हुए थे
मैंने बोला भारती तूने बड़ी मेहनत की है यार, तेरे नाम पे सब चल रहा है, आज तू ही ठीक नहीं रहेगी तो ये तो बड़ी फुद्दू बात हो जाएगी। मतलब ये तो आपको जीना वो अपनी पड़ेगा। अंदर इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आई थिंक मोटा पतला डजंट मेक अ डिफरेंस। हाँ, और इसीलिए बहुत लोग ना मोटापे को ग्लोरीफाई जब करते हैं ना, वो मोटे है तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मोटे है और डायबिटीज है तो क्या हुआ, तो problem मोटे और अस्थमा है तो प्रॉब्लम है, मोटे और आपको कोलेस्ट्रॉल है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें के बावजूद आप बोल रहे हो मोटा है तो कोई बात और मुझे ये तो मर सारी जाओ। चीजें थी, मैंने डायबिटीज अपनी रिवर्स कर ली। लोग कर नहीं पाते। और इस बार जब मेरा एक स्टोन का ऑपरेशन था तो डायबिटीज वाले, मैंने बताया था कि मेरे ये डॉक्टर है, वो आए, वो बोलते दवाई बंद कर दो। तो मुझे लगा कि कोई अभी इंसुलिन पे कर दिया होगा। अब डायबिटीज आपका लेवल 5 है। 5 मतलब नहीं है। मैं क्या है, हाँ आप कब से दवाई को पता नहीं, मेरे को खुद नहीं पता। शायद मैंने अपना टाइम सही कर लिया और तो कुछ चीजें। अगर आपने रात को खाना बंद कर दिया, जंक फूड बंद कर दिया, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दिया, मीठा बंद कर दिया और रोटी बाहर की बंद कर दी, खत्म है वो। 2-3 साल, पॉइजन 2-3 साल। तो है बड़ा एंड एरिएटेड ड्रिंक्स, मतलब ये मीठी चीजें। कोका कोला, थम्स अप। इरिटेटिंग। अच्छा, खुद बोल के आया सुबह अर्ली मॉर्निंग तुम जो 6 रसगुल्ले खाकर आए हो। वो रसगुल्ले घर पे बनाए थे। शुगर फ्री भी तो मिलते हैं आजकल। नहीं बाहर का नहीं। हाँ घर में। हाँ, मैं तो, हमारा इतना ये है कि हम बाहर का बहुत कम खाते हैं अनलेस कोई ऐसी जगह है। क्योंकि घर में अगर तुम थोड़ा सा चीट वीट भी कर लो ना, बट एटलीस्ट यू नो कि क्या गया है उसमें, सब हेल्दी है। बाहर का यू डोंट नो। राइट। खैर ज़रीन, आपके अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अभी कुछ एकदम से मतलब ऐसे पेपर पे फाइनलाइज तो नहीं है, बातें चल रही हैं चीज़ों की। क्योंकि मैंने बोला ना कि मैंने ब्रेक ले लिया था, अभी थोड़ा सा दिखने लगी हूँ, तो अभी लोगों को लगने लगा कि अच्छा, वरना लोगों को लगता है जिस तरीके से सब शादी कर रहे हैं, शायद मेरा भी प्लान है कि मैं शादी वादी करके छोड़ के चली गई हूँ। बट नो, आई एम हियर, आई एम एक्टिव। कंसिडर मी फॉर कास्टिंग। यार मैं बता रहा हूँ, बचाया, अपनी मम्मी की सेवा कर रही थी। इतना यार, मतलब और आप आपको बड़ी इसका अच्छी फल बच्ची जो हो। मिलेगा ना, आप देखना, आपको जो इसका मतलब ऑब्वियसली फल के लिए कोई यार करता फल नहीं। नो फल, मेरे को मेरी माँ मेरी फल है। मतलब उसके बिना मेरे, आई कांट इमेजिन माई लाइफ। तो मतलब काम वाम कर क्यों रही हूँ, ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूँ। तो अगर खुदा ना करे वो ही नहीं है तो फिर नथिंग इज गोइंग टू मैटर। तो इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं देखा कि भाई वो ठीक हो जाए। एंड इट वाज मी और मेरी और छोटी अब वो बहन। बिल्कुल ठीक है, और जरीन भी ठीक है, और वापस आ चुकी है लोखंड वाला। यस, लोखंड वाला। नहीं, ऐसा मार्केट में आ चुकी तो अजीब लगता है, तो मतलब आ चुकी है। आप भाई ऑडिशन ले लो, लड़की सिलेक्ट कर लो, कर दो पंचायत सीजन 4। अमेजिंग, बहुत मजा आया जरीन। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आएगा या एनीथिंग हैपेंस, प्लीज लेट अस नो। हम आपके साथ और पॉडकास्ट करना चाहेंगे। एंड और जहां आप भी प्लीज अपना यूट्यूब दोबारा से करो। बिल्कुल यार। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। सुंदर लड़की रोज तो देखे भाई, रोज व्लॉग डाले, हाय गाइस आज मैं जा रही हूँ जिम, ये वो। मैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट करके, मतलब आपके तुम्हें मैं चैनल घर जाके तरह तुम्हारा जो सब्सक्राइब करूंगी ना, और कमेंट तो तुम्हारे घर वाले करेंगे, और फिर मैं शेयर करूंगी तुम्हें, देखते हैं कहाँ पर। और घर जाके जो बच्चा तुम्हारी बेल आइकॉन बजाएगा ना, लड़कियों को वाइब से पता चल जाता है। क्या बोला तूने? बच्चा घर जाके जो बेल आइकॉन बजाएगा ना, बेल देखना कितना दुखता तब। बच्चे को कहूंगी बेटा तू बजा बेल आइकॉन। नहीं, लेकिन जरीन आप आए, बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे नहीं पता था कि यार इतनी खुले दिल वाली, इतनी बिंदास लड़की, कि वरना नहीं बोलती पता सुंदर है, लड़कियां। सुंदर लड़की एटीट्यूड वाली लगती है। क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे को सुंदर खुद फील ही नहीं होता है। मतलब थैंक यू अल्लाह फॉर मेकिंग मी लाइक दिस, बट हम तो वो है। हाँ यार, पठान। इतना मजा आया, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हमने ये 1 घंटा कैसे बिता लिया। It's been 1 hour? Wow. और सभी कैमरामैन के दिमाग में वही म्यूजिक बज रहा है, सुरीली अखियों वाली। हाँ, तभी सब सलमान खान फील कर रहे हैं। देखो देखो कैसे अंगूठे रखे हुए हैं, वाह। और सबने मन में सोच लिया कि जैसे ये खड़ी होगी मैम फोटो, और वो होगा ही और होगा। आज ही अपलोड होगा, सब आज ही अपलोड करेंगे। वो देखो कितना खुश हो रहा। मम्मी जरीन खान आई है, बट उसका शादी का कोई इरादा नहीं, तो मैं भी कोटा वापस आ रहा हूँ, राजस्थान। लेकिन जरीन, आपने जैसे प्यार की बात की कि आपको अपने नाना नानी जैसा प्यार चाहिए, है ना, मेरी भी यही सोच थी, हर्ष की भी यही सोच थी। तो हम, मेरे को लगता है कि शादी सिर्फ एक बार होती है, प्यार एक बार होता है, उसी के साथ लाइफ टाइम जियो तो मजा ही आ जाता है। बस इंतजार रखना, इंतजार दिमाग जरूर में सोच रखना। के रखना कि कोई ना कोई आएगा। ऐसा है लड़का, कोई सच में है, आपके लिए है, जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करेगा, आपकी मम्मी को अपनी मम्मी जैसा प्यार करेगा। यस, वो है, वो और वो होते हैं लड़के, ऐसा होते हैं। और ऐसे
बहुत सिंपल है, बस आपको खाली वो जो बोलते हैं ना कि मैनिफेस्ट vibe आ करना है। जाएगी, आप हाँ। रिजेक्ट ना करो मन में, बस आपने बोला तो आ बनेगा। जाएगी आपको, आप बहुत अच्छी हो और आपके भारती साथ हर्ष कभी मेरी बुरा शादी नहीं करवा होगा। के ही करवा के ही रहेंगे। रहेंगे, जैसे शादी हुई हम बोलेंगे बेबी कर लो जल्दी। हाँ तो इसने नाचना भी आपकी बारात में भीखू मातरे की तरह। इतना मजा आया। सो आंटी हमने आपको बहुत मिस किया, लेकिन आप ये पॉडकास्ट जरूर देखना। और जरीन इतनी सुंदर है, मतलब जो फल इतना सुंदर है, पेड़ कितना सुंदर होगा, तो हम आपको जरूर मिलना चाहते हैं। बिल्कुल, वो तो मिलना चाहती है आपसे, गोला गोले से। से? गोला नाम भी पता है? ऑफ कोर्स, मैं बोल रही हूँ ना, वो देखती है पूरा। हाय। डेफिनेटली कभी ना कभी आएंगे Yes. और मिलेंगे आंटी से। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए भारती टीवी को। थैंक यू। थैंक यू, वाह, दैट वाज वाह। फन।